अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी वीडियो को देख भी रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का। आज हम तीसरा लेक्चर अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो आज हम कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स ना कर लें। चले लेट्स स्टार्ट कर देते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स ये ना कम से कम कोई 10 से 12 टाइप्स हैं। यहां से एक या दो आ ही जाती है पेपर में, एक कुछ एमसीक्यूज में आ जाती हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाती है डेफिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स को। रो मैट्रिक्स क्या होता है पीछे पढ़ चुके हो, रो को पढ़ चुके हो, कॉलम को भी पढ़ चुके हो, तो आज हम रो मैट्रिक्स को देखते हैं। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। रो को इंग्लिश में रो को उर्दू में कतार कहते हैं ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कतार हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इजी है, बहुत इजी है, एक बार अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इजी एग्जांपल है, कोई भी ले लें आप। एक मैट्रिक्स ए ले लें, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम का कोई इश्यू नहीं है। कॉलम आप 3 ले लें, 4 ले लें, कोई इश्यू नहीं है। हम बात कर रहे हैं रो की, सिर्फ एक रो होनी चाहिए। कॉलम आप 10-12 ले लें। जैसे मैं एक और मैट्रिक्स बी ले लेता हूं, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसकी रो काउंट करें, ये रो है, रो तो एक है ना, हमें कॉलम से तो मतलब ही नहीं है, हमें मतलब सिर्फ रो से है। तो मैंने क्या कहा है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें एक रो है, जी है, इसमें भी एक रो है, जी है। अब इसको देखते हैं, क्या ये जो मैट्रिक्स में लिख रहा हूं 1 2 3 4, ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है? देखें, मैंने बात की है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, तो इसमें तो 2 रोज होगी, नंबर 1 नंबर 2, तो ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रो मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब हम ना सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स को देख लेते हैं। सिमिलरली यहां पर COULUM कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, यानी सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा करना है। वहां पर हमने क्या कहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। अब मैंने क्या कहा कि अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, जिसमें एक कॉलम हो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं भाई, इजी है, एक बार अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। देखिए, बात की है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। देखिए ये 1, यहां पर मैंने एक एंट्री ले लिया, चलिए इसे ये 1 लिखा हूं, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है ना, ये कॉलम। नीचे की जानब देखते होते यूं कॉलम होता है, यूं रो होती है। तो कॉलम काउंट किया, सिर्फ एक कॉलम है ना, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। एक और देख लेते हैं, बी देखते हैं, बी इज इक्वल टू 2 3 5। मैंने सिर्फ कॉलम की बात की है, रो की बात नहीं की। यानी एक कॉलम काउंट करना है, रो को काउंट नहीं करना। अगर आप इस तरह काउंट करेंगे ना तो ये रो बन जाएगी। आपने इसको इस तरह नहीं काउंट करना, कॉलम की बात हो रही है तो आपने यूं काउंट करना है, यूं। तो देखें, ये सिर्फ एक ही कॉलम है, इधर कोई कॉलम तो नहीं है ना, तो ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। एक एग्जांपल देखता हूं, क्या वो कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं। लेंगे, ये एक एग्जांपल है, C इज इक्वल टू 1 3 2 4। मैंने क्या बात की थी? अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, इसमें कॉलम को काउंट करें, नंबर 1 नंबर 2, तो इसमें तो 2 कॉलम हो गए, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एक से ज्यादा वाले की बात हम नहीं कर रहे, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा जी,
हमने रो मैट्रिक्स की बात की, कॉलम मैट्रिक्स की बात की, अब हम कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? रेक्टेंगल की बात देखें ना, रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह की रेक्टेंगल होती है, ये रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है, यानी ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये कितने की होगी? 2 की होगी, 2 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। सिमिलरली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को इसके हिसाब से अगर समझे तो वो क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे। यानी आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखना है कि नंबर ऑफ जो रो है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल सी बात है, आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसमें आपने उसका देखना है, ऑर्डर देख लेना है। अगर ऑर्डर सेम आ रहा हो यानी 3/3 तो वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या आ रहा है? बराबर आए, नंबर ऑफ रोज बराबर हो गई है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये फिर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर कुछ यूं होता, यहां पर यूं ये 2 लिख देता, अब देखें इसमें 2 रोज है, 3 कॉलम है, तो ये क्या है? अब इसमें डिफरेंस आ गया है ना, तो ये फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के साथ सुनते हैं, एक बार दोबारा देख लें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एग्जांपल देखते हैं। कोई भी ले लें आप, मैट्रिक्स जी ले लें, जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखें इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करें, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर बाय लगा दें। अच्छा, ये आपको ना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ऑर्डर। अगर आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी जाए ना, तो आपने डेफिनेशन ये लिखनी है, आ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद एग्जांपल में बस इतना लिख देना है, ऐसा मैट्रिक्स बता देना है जिसमें कॉलम और रोज की तादाद बराबर ना हो। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब इसमें देखें कितनी रोज है? 2 रोज है, और इसमें कॉलम काउंट कर लो 1 2 3, तो इसमें कॉलम कितने आ गए? 3। तो अब देखें इनका ऑर्डर बराबर है नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह एग्जांपल और देख ले, n इज इक्वल टू 5 7 9 10 -3 -4 ले ली। अब इसमें भी वही बात हो रही है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेरे पास है w इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 7। तो देखें इसमें रोज की तादाद 1 2 3 और कॉलम कितने? 1 2, तो ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, एक और मैट्रिक्स देखते हैं, क्या वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, इसको कोई नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं इसको नाम। देखें नंबर ऑफ रोज काउंट करें, नंबर 1 नंबर 2, यानी 2 रोज हो गई। अब कॉलम 1 और 2 यानी 2 रो हो गई और 2 ही कॉलम हो गए, तो ये फिर क्या होगा? आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि जब इक्वल आ रहे हो दोनों तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता। अच्छा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमने पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर की आपको शेप पता है, इस तरह की होती है, यानी इसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। चारों साइड क्या होती है? ये चारों साइड क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है ना। तो इसी को देख के अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो कुछ यूं बनेगी, आ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज
इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने बात की थी कि ऐसा मैट्रिक्स भाईजान, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ यहां पर ये कहा है उधर नॉट इक्वल टू, यहां पर इक्वल का है। सिर्फ एक लफ्ज का मैंने कहा था इजाफा करना है, जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा उसमें भी एक लफ्ज का इजाफा कॉलम को बना दिया, ठीक है। इसमें भी इक्वल और नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल होगा तो रेक्टेंगुलर होगा, और अगर इक्वल होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं इसकी। देखें, a इक्वल टू 5 6 -9 10। देखें इसमें काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, यानी इसका 2/2 मान रहा है। ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये ऑर्डर नहीं लिखना, सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो देखें इसमें नंबर ऑफ रोज 2 आ गई, नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए? 2 आ गए, तो ये इक्वल हो गए ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गई नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे W इक्वल टू 1। अब यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ये कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है। अच्छा देखो, इसमें ये एक रो है और ये एक कॉलम है, यानी एक रो एक कॉलम, तो बराबर हो गया ना, यानी ये 1/1 आ जाएगा ना। तो ये भी देखे दोनों का ऑर्डर क्या आ गया? बराबर आ गया, यानी रो इक्वल हो गई है कॉलम के, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एक एग्जांपल देखते हैं और चेक करते हैं क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। लेट्स सी, यहां पर देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू 5 6 7 9 10 11। चेक करें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट कर ले, फिर नंबर ऑफ कॉलम को काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, यानी 3 इसमें। अगर इसको मैं लिखूं, इसका ऑर्डर लिखूं तो 2/3 बन रहा है। तो ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहे ना। अगर ये दोनों शायद बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। आज की जो आखिरी डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। मैं कहता हूं कि थोड़ा काम दिया जाए लेकिन आप उसको बैठ के करें, आपको समझ में आना चाहिए, ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। देखें जीरो मैट्रिक्स लास्ट डेफिनेशन है आज की। जीरो मैट्रिक्स या इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। डेफिनेशन आ जाए ना नल मैट्रिक्स की, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आपको जानते हैं ना, इमरान खान ने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो ये देखें जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स एक ही बात है। क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच ऑल इंक्रीज लिख रहे हैं, ऑल एलिमेंट लिख रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऑल इंक्रीज आर जीरो, क्या हूं? तमाम एंट्रीज या हर एलिमेंट, कोई इश्यू नहीं है, वो क्या हो? जीरो हो। एग्जांपल देख लेते हैं भाई, इजी डेफिनेशन है, बच्चों वाला काम है। देखें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहली एग्जांपल है a इक्वल टू 0 0 0 0, मैंने यही बात कही है कि हर एंट्री 0 होनी चाहिए, 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई अल्फाबेट नहीं आना चाहिए। तो देखें चाहे वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अगर उसमें ये सारे एलिमेंट 0 हो, जितने भी एलिमेंट आप दे रहे हैं, जितनी भी एंट्रीज दे रहे हो वो 0 हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा भाई? नल मैट्रिक्स बन जाएगा या फिर जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, b इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी नल मैट्रिक्स